बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बच्चों, हमें इस सवाल में ये बताना है कि इन दिए गए मैट्रिसेस में से कौन से मैट्रिसेस को हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या कहती है। बुक पेज नंबर 54 पे इसकी डेफिनेशन मौजूद है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें यह कहा जाता है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर क्या है, सेम है, ठीक है, देन उनको हम ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो उन मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकेंगे। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि उनमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रो की तादाद सेम हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका भी ऑर्डर 3/3 है और इसका भी ऑर्डर 3/3 है। इसमें भी 3 रोज़ और 3 कॉलम्स है, इसमें भी 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन जो कि नीचे मौजूद है, उसमें भी अगर दो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, देन उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि उनका डिफरेंस ले सकते हैं। तो इसमें भी ऑर्डर अगर सेम होगा तो उन मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ऐड करना किस तरह से होता है ये हम आगे देखेंगे। अभी हमने बस यही बताना है कि ऐड की कंडीशन क्या होती है। तो कंडीशन क्या थी कि जब ऑर्डर सेम हो देन ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है 2/2। इसके अलावा 2/2 ऑर्डर है मैट्रिक्स डी का। इट्स मीन कि ए मैट्रिक्स को और डी मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से एक मैट्रिक्स है बी, जिसका ऑर्डर है 2 रोज़ हैं एंड 1 कॉलम है। 2 रोज़ और 1 कॉलम जी में भी मौजूद हैं और एम में भी मौजूद हैं। इसका मतलब बी, जी और एम को हम ऐड कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सी का देखें तो इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है। सी को हम एफ़ में ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसकी भी 1 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है, जो एक जैसे दिख रहे हैं। देखें ना, इसमें भी 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी हॉरिजॉन्टल 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है। एफ़ और सी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एच को और ई को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी 1 रो 1 कॉलम है, इसमें भी 1 रो 1 कॉलम है। इसका आंसर अब किस तरह से लिखेंगे? आंसर डियर स्टूडेंट इस तरह से लिखना है कि मैट्रिसेस ए एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैट्रिसेस बी, जी एंड एम आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैट्रिसेस सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैट्रिसेस ई एंड एच आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और क्यों कर सकते थे? क्योंकि ऑर्डर जिनका सेम था उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन में देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें डिफरेंट मैट्रिसेस दी हुई हैं और हमने डिफरेंट पार्ट्स जो उनसे बताए हैं उनके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में कहता है कि एक्स वाले मैट्रिक्स को प्लस करो, यानी कि ऐड करो वाई वाले मैट्रिक्स में, मतलब एक्स और वाई को हमने ऐड करना है। अब ऐड किस तरह से करना होता है? ऐड करना होता है कि पहले वाली एंट्री को पहली में ऐड करना होता है, दूसरी वाली एंट्री को दूसरी में ऐड करना है, तीसरी वाली एंट्री को तीसरी में ऐड करना है, चौथी वाली एंट्री को चौथे में नंबर में ऐड कर देना है। यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड करना है, मतलब पहली को पहली में, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में, चौथी को चौथी में। चलिए अब इनको ऐड करते हैं जी। देखिए, सबसे पहले x की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। x मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 एंड 2। उसमें प्लस करेंगे y मैट्रिक्स को। y मैट्रिक्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4। देन इनको ऐड करेंगे। ऐड कैसे करना है? फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करना है। 1 + 1 आंसर आ जाएगा 2, -1 + 2 आंसर आ जाएगा 1, -2 + 3 आंसर आएगा 1, 2 + 4 आंसर आ जाएगा 6। तो यह फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पार्ट नंबर 2 पे पहले वाई मैट्रिक्स। वाई मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 3 4। प्लस करेंगे 7 टाइम्स 7 वैसे ही रहेगा। और आगे है जी मैट्रिक्स। जी मैट्रिक्स की एंट्री है 3 0 0 -2। अब वाई मैट्रिक्स को तो एज इट इज़ रहने देंगे अभी। 1 2 3 4 प्लस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। किसी भी कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
ये देखिए ज़रा, फर्स्ट वाला पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, पेज नंबर 53 के ऊपर, कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स हो और बाय कोई एक नंबर पड़ा हो, कोई भी नंबर कांस्टेंट, कोई भी स्केलर नंबर हो, तो किस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसा कि देखें ये एक मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है, उसकी एंट्रीज कुछ इस तरह से हैं और हमने किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो नंबर हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यानी कि कोई कांस्टेंट पहले ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, फिर ई से, फिर एफ से, मतलब हर एंट्री से उस स्केलर को मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 21, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14। मल्टीप्लिकेशन डन हो गई। अब हम करेंगे एडिशन, और एडिशन हम इनकी इस तरह से करते हैं, पहले को पहले में ऐड करेंगे, 1 + 21 22, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 + -14, 4 में से प्लस माइनस माइनस 4 में से 14 को निकालना है, तो 4 पॉजिटिव है और 14 नेगेटिव है, तो बड़ी रकम नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो 4 में से 14 निकाल दें 10, और बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा और ब्रैकेट क्लोज, और यही फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, 4x - z। तो सबसे पहले लिखेंगे 4 एज इट इज़, 4 वैसे ही रहेगा। उसके बाद x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू मौजूद है 1, x की वैल्यू भी लिख ली, -z की वैल्यू भी लिख ली। अब सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम जान चुके हैं कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आंसर आएगा, 4 को -1 से -4, 4 को -2 से -8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आंसर आ जाएगा, -z मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा। अब इनको करना है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट दूसरी तरह से करते हैं, पहले को पहले में से माइनस, 4 में से माइनस करेंगे 3 आंसर आ जाएगा 1, -4 - 0 -4, -8 - 0 -8, 8 माइनस 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 प्लस 8 + 2 10, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले x की वैल्यू है, फिर +2, फिर y की वैल्यू है, फिर +3, फिर z की वैल्यू है। अब सबसे पहले ये वाला मैट्रिक्स तो वैसे ही रहेगा क्योंकि सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये मैट्रिक्स वैसे रहेगा 1 -1 -2 एंड 2, प्लस स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिर्फ कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस का साइन दरमियान में होता है, वो वैसे ही रहेगा। तो 2 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, प्लस का साइन वैसे ही। फिर अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 को 0 से 0, 3 × 0 0, 3 × -2 -6, 3 × -2 -6, और ब्रैकेट क्लोज। स्केलर मल्टीप्लिकेशन डन। अब हमने करनी एडिशन, तो किसी दो मैट्रिक्स को पहले ऐड कर लेते हैं, तो ऐसा करते हैं पहले दो वाले को कर लेंगे। तो पहले में पहली एंट्री ऐड होगी 1 + 2 3, -1 + 4 3, क्योंकि 4 में से -1 निकाल दें, बड़ी में से छोटी निकालेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि बड़ी के साइन पॉजिटिव है। फिर -2 + 6 4, 2 + 8 10, ब्रैकेट क्लोज, प्लस आगे वाला मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा भी। अब इन दोनों को कर लेंगे ऐड, 3 + 9 12, 3 + 0 3, 4 + 0 4, 10 + -6 प्लस माइनस माइनस 10 - 6 4, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पार्ट नंबर 5 में पहले मैट्रिक्स x है, फिर -4, फिर मैट्रिक्स y, फिर प्लस, फिर मैट्रिक्स z। अब सबसे पहले हम करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये मैट्रिक्स x वाला एज इट इज रहेगा, माइनस को वैसे ही रहने देंगे और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 को 3 से 12, 4 4 ज़ा 16, प्लस ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा 3 0 0 -2। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज रहने देते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे, या फिर ऐसा करते हैं कि ये मैट्रिक्स वैसे रहने देते हैं। सबसे पहले ये x - 4y सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो 1 में से -4 निकाल लें तो यहाँ आ जाएगा -3, मतलब इस टाइम हम पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। -1 -8 -9,
-2 -12 -14, 2 -16 -14। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब हमारा स्टेप है इनको ऐड करना। और ऐड किस तरह से होगा? फर्स्ट में फर्स्ट ऐड होगा 0 -3 + 3 0 -9 + 0 -9 -14 + 0 -14 -14 प्लस माइनस माइनस -2 -14 -2 -16। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले लिखना है जी मैट्रिक्स, फिर माइनस का साइन, फिर जी मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं? फर्स्ट में से फर्स्ट को निकालेंगे। 3 - 3 0 0 - 0 0 0 - 0 0 -2 प्लस -2 + 2 0। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। हमें डिफरेंट मैट्रिसेस दिए होंगे, इनके हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने हैं। ये समझते हैं कि एडिटिव इन्वर्स से क्या मुराद है। टॉपिक है बुक पेज नंबर 57 पे एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसा कि आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया होगा, उसके एडिटिव इन्वर्स से मुराद ये है कि उस मैट्रिक को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एंट्री का साइन चेंज हो जाएगा। -2 +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 -1 में, +3 -3 में। इसी तरह से हर एंट्री का साइन चेंज हो जाएगा। सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा उसको हम कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे दो मैट्रिसेस जिनको ऐड करने से आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाए, वो मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स दिया होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ पी। एडिटिव इन्वर्स ऑफ पी में साथ ही हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस को अंदर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। -5 +7, ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में क्यू मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ क्यू। एडिटिव इन्वर्स ऑफ क्यू, क्यू के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। -9 +3, प्लस लगाएं या ना लगाएं पॉजिटिव साइन ही होता है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -9 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में आर मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ आर। -r = अब इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, = सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 +1 +2 -3। और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पार्ट नंबर 4 में एस मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले बताएंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ एस। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -s = -1 0 0 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, -1 0 0 -1। 0 के साथ कोई साइन नहीं आता, 0 न्यूट्रल होता है। तो ये इस पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन हैं। हमने इन दोनों मैट्रिक्स को फर्स्ट पार्ट में ए और बी को ऐड करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड = है राइट हैंड साइड के। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइड है लेफ्ट हैंड साइड, a + b मैट्रिक्स = सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे a मैट्रिक्स की, जो कि है 2 3 -2 -3 -2। उसमें प्लस करेंगे b मैट्रिक्स 3 4 5 6। अब डियर स्टूडेंट, इनको ऐड किस तरह से करेंगे? सबसे पहले वाली एंट्री में ऐड होगी दूसरे मैट्रिक्स के। 2 + 3 को ऐड करेंगे 5, 3 + 4 ऐड करेंगे 7, -3 + 5 ऐड करेंगे 2, 2 + 6 ऐड करेंगे 8। ये हमारे पास आंसर आया a + b लेफ्ट हैंड साइड का।
इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास B प्लस A मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लिखेंगे B मैट्रिक्स। B मैट्रिक्स की एंट्री है 3 4 5 6, 3 4 5 6, प्लस कर देंगे A मैट्रिक्स 2 3 -3 एंड 2। अगेन उसी तरह से ऐड करेंगे। फर्स्ट वाले को फर्स्ट में ऐड करेंगे 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 ± 3 प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें 2, 6 + 2 8। ये हमारे पास आंसर आया B प्लस A का। आप देख सकते हैं कि A प्लस B भी 5 7 2 8 है और B प्लस A भी 5 7 2 8 है। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम हैं, तो यही हमने प्रूव करना था। और एंड पे हम बता देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है A प्लस B ब्रैकेट प्लस C। इसमें बच्चों करना क्या है कि जिस पे सबसे पहले ब्रैकेट लगी होगी उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। उनको ऐड कर लेंगे, बीच में प्लस का साइन है मतलब उनको ऐड करेंगे। जो आंसर आएगा उसको देन इस मैट्रिक्स में ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जिस पे ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री में ऐड होती है जैसा कि आपको पता है। ऐड करेंगे 2 + 3 ऐड करेंगे 5 आंसर आएगा। 3 + 4 7 -3 + 5 2, 2 + 6 8, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद अब ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे +1 -2 0 5। अब इन दोनों को अगेन ऐड करेंगे 5 + 1 6, 7 ± 2 प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 निकाल दें 5, 2 + 0 2, 8 + 5 13 और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ये हमने सॉल्व कर ली लेफ्ट हैंड साइड। अब सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड जो कि आप स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। अब देखिए ब्रैकेट इन दो मैट्रिक्स के ऊपर है क्योंकि राइट हैंड साइड में है A प्लस ब्रैकेट B प्लस C, तो ब्रैकेट B प्लस C के ऊपर है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। A वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा 2 3 -3 एंड 2 प्लस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं 3 + 1 4, 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 निकाल दें 2, 5 + 0 5, 6 + 5 11, ब्रैकेट क्लोज। ऐड कर लिया। अब इन दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले लगाएंगे ब्रैकेट 2 + 4 6, 3 + 2 5, -3 + 5, -3 + 5, या ऐसे भी कर सकते हैं 5 में से 3 निकाल दें 2 और 11 + 2 13। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है और यही हमने प्रूफ करना था। पार्ट नंबर 3 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पार्ट नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लेंगे जो कि हमारे पास ब्रैकेट 2A + B ब्रैकेट क्लोज प्लस C। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स जिसमें पर ब्रैकेट है उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट वैसे ही रहने देंगे, लिखेंगे 2, फिर A मैट्रिक्स लिखेंगे। A मैट्रिक्स लिखने के बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन B मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे और ये वाली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर प्लस का साइन, फिर ये वाला C मैट्रिक्स लिखेंगे। अब सबसे पहले जिन पे ब्रैकेट है उनको सॉल्व आउट करना है। तो आप देख सकते हैं एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स से, और आपको पता है स्केलर को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 2 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। मल्टीप्लाई करने के बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर प्लस का साइन, ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 3 4 5 एंड 6 और ब्रैकेट क्लोज, और फिर से ये बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि अभी हमने ब्रैकेट ओपन नहीं करनी, अभी हमें स्केलर को बस अंदर मल्टीप्लाई किया है। फिर ये वाला प्लस का साइन लिखेंगे और ये मैट्रिक्स दोबारा से नीचे उतार लेंगे 1 -2 0 5। नेक्स्ट टाइम में देखें तो 4 3 में ऐड होगा तो आंसर आ जाएगा 7। इसी तरह से इसको यहाँ पे लिखते हैं 4 + 3 7, 6 + 4 10, 7 10। देन देखें -6 + 5 -1, 4 + 6 10, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमने इनको ऐड अप कर लिया है। अब ये ब्रैकेट बड़ी वाली नहीं लगाएंगे, फिर प्लस का साइन और ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 1 -2 0 5 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब लास्ट टाइम में हम क्या करेंगे, इन दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। 7 + 1 8, 10 ± 2 प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 निकाल दें 8, -1 + 0 -1, 10 + 5 15। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की जिसका आंसर आया 8 8 -1 एंड 15।
अब हम इसी तरह से राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास 2a प्लस ब्रैकेट b प्लस c। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये दिन पे ब्रैकेट है उनको सॉल्व करेंगे, तो ये 2 टाइम्स 2 3 माइनस 3 2 एज इट रहेगा प्लस ब्रैकेट। अब इनको सॉल्व करने लगे इसलिए बड़ी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। 3 + 1 4, 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 निकाल दें 2, 5 + 0 5, 6 + 5 11। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 3 = 6, 2 को -3 से -6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर प्लस का साइन, ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही रहेगा 4 2 5 11। देन इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड अप कर लेंगे, 4 + 4 8, 6 + 2 8, -6 + 5 -1, 4 + 11 15। दोनों साइड्स का आंसर सेम आया। यहाँ पे बता देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पार्ट नंबर 4 में लेफ्ट हैंड साइड है 3 टाइम्स a + b मैट्रिक्स। सबसे पहले ये a + b ब्रैकेट में इनको सॉल्व करेंगे, देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 एज इट इज़ रहेगा, इनको अब ऐड करते हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। 2 + 3 5, 3 + 4 7, -3 + 5 2, 2 + 6 8। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि किसी स्केलर को हर एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 एंड देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमने सॉल्व की लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट राइट हैंड साइड है 3 टाइम्स a + 3 टाइम्स b। सबसे पहले 3 को स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी हर एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 × 3 9, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 को अंदर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 3 6 = 18। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम ऐड करेंगे, 6 + 9 15, 9 + 12 21, -9 + 15 6, 6 + 18 24। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको a और b मैट्रिक्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि प्रूफ करें कि b एडिटिव इन्वर्स है a का और a एडिटिव इन्वर्स है b के। यानी कि हमने ये प्रूफ करना है कि a को b में ऐड करें फिर भी आंसर 0 आए और b को a में ऐड करें फिर भी आंसर 0, यानी कि नल मैट्रिक्स आए। ये हम प्रीवियस भी पढ़ चुके हैं। ऐसे दो मैट्रिक्स जिनको ऐड करने से नल मैट्रिक्स आए वो आपस में एडिटिव इन्वर्स होते हैं। इट्स मीन हम a और b को ऐड करेंगे और अगर जवाब में 0 0 0 0 इस तरह की एंट्रीज आ जाएं तो फिर वो मैट्रिक्स नल होगा और ये प्रूफ हो जाएगा कि a b का एडिटिव इन्वर्स है। और फिर b को a में ऐड करेंगे फिर भी अगर 0 0 0 आ जाएं तो प्रूफ हो जाएगा b a का एडिटिव इन्वर्स है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम a को b में ऐड करेंगे। a + b इज इक्वल टू a मैट्रिक्स है 5 6 7 -2 प्लस करेंगे b मैट्रिक्स में, b मैट्रिक्स है -5 -6 -7 2। नेक्स्ट ऐड करते हैं, 5 + -5 0, 6 + -6 0, 7 + -7 0, -2 + 2 0। आप देख सकते हैं कि a को b में जैसे ही ऐड किया तो नल मैट्रिक्स आया, यानी कि सारी एंट्रीज 0 0 0 0 आई हैं। अब इसी तरह से b + a करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सेकेंडली वी सॉल्व b + a। b मैट्रिक्स की एंट्रीज है -5 -6 -7 एंड 2 प्लस करेंगे a मैट्रिक्स को जिसकी एंट्रीज हैं 5 6 7 -2। देन ऐड करते हैं -5 + 5 0, -6 + 6 0, -7 + 7 0, 2 + -2 0। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जैसे b + a को ऐड किया है तो सारी एंट्रीज 0 आई हैं। तो लास्ट पर हम बता देंगे a and b are additive inverse of each other।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ए और बी मैट्रिक्स गिवन है और हमने ये वेरीफाई यानी कि प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज बराबर होगा ए का अलहदा ट्रांसपोज प्लस बी का अलहदा ट्रांसपोज। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए और बी को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज यानी कि जो रोज़ है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे और जो कॉलम है उनको रोज़ में चेंज कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज। कंसीडर सबसे पहले करेंगे कंसीडर ए प्लस बी। सबसे पहले ए प्लस बी को ऐड करेंगे। ए मैट्रिक्स है 6 - 2 0 3 प्लस बी मैट्रिक्स है 8 - 1 3 0। स्टूडेंट्स इनको ऐड करेंगे। 6 + 8 14 -2 + -1 -3 0 + 3 3 3 + 0 3। ए प्लस बी हमने ऐड कर लिया। अब हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 14 - 3 3 2 और उसके ऊपर भी ट्रांसपोज अप्लाई। अब ट्रांसपोज अप्लाई कर लेते हैं। 14 और 3 कॉलम में है, ये कन्वर्ट हो जाएगा रो में। -3 कॉलम में है, -3 और 2 भी रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आंसर आया ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, जिसमें सबसे पहले ए का ट्रांसपोज है। तो ए मैट्रिक्स 6 - 2 0 3 ट्रांसपोज प्लस बी मैट्रिक्स 8 - 1 3 0 और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज अप्लाई कर लेते हैं। 6 और 0 कॉलम में मौजूद है, इसको कन्वर्ट करेंगे रो में। -2 और 3 को भी रो में कन्वर्ट कर लेंगे। देन प्लस का साइन। 8 और 3 कॉलम में, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे रो में। -1 और 0 को भी रो में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स ऐड करना है। ऐड करते हैं। 6 + 8 14 0 + 3 3 -2 + -1 -3 3 + 0 3। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हाई है राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 2 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। पार्ट नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड है ए - बी का होल का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए - बी निकालेंगे, जो आंसर आएगा देन उसका ट्रांसपोज लेंगे। जी आप देख सकते हैं कि दरमियान में माइनस का साइन है, इसलिए आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 8 को निकाल देंगे। -2 -2 माइनस माइनस प्लस 1 -2 + 1 -1 0 -3 -3 3 -0 3। ए - बी का आंसर आ गया है। अब इसका लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद अब ट्रांसपोज लेना है। -2 और -3 कॉलम में है, ये रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। -1 और 3 भी कॉलम में है, ये भी रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ए - बी का होल के ट्रांसपोज का। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए का अलहदा ट्रांसपोज -बी का अलहदा ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स है 6 - 2 0 3, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद है माइनस का साइन। बी मैट्रिक्स है 8 - 1 3 0, इसके ऊपर अलहदा ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। जो स्टूडेंट जैसे ही ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे 6 0 जो कि कॉलम में है रो में कन्वर्ट हो जाएगा। -2 3 कॉलम में है, वो भी रो में कन्वर्ट हो जाएगा। देन है माइनस का साइन। -8 3 कॉलम में है, रो में कन्वर्ट हो जाएगा। -1 0 भी रो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने माइनस करना है। माइनस करते हैं। 6 - 8 - 2 0 - 3 -3 -2 -1 -2 + 1 -1 0 3 -0 3। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है। देन बता देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी यहाँ तक आपकी थी एक्सरसाइज नंबर 3.3। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रही हो तो आप लाजमी पूछिएगा, ताकि आने वाले लेक्चर से पहले हम प्रीवियस क्लियर कर लें डाउट्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।